दोस्तों, बिलाल साहू एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर है। एज़ यूजुअल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम एवरीडे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब और ऑल भी सोशल मीडियाज़ हैं। और उसमें जो वीडियो मेकर हैं वो हमेशा कह रहे होंगे कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अस फीडबैक, या हमें हमारे लिए फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। तो मैंने भी वीडियो चैनल शुरू किया है, तो मैं सोच रहा था कि ये फ़ीडबैक का मीनिंग क्या है और फ़ीडबैक किस तरह की होती है। वैसे तो हम हर चीज़ जानते हैं, लेकिन लिटरेरी मीनिंग के अंदर और एजुकेशनल पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा इसको रिसर्च किया जाए कि फ़ीडबैक होती क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, कहाँ से मिलती है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, और फीडबैक और क्रिटिसिज्म में फ़र्क क्या होता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिग डाउन किया या इसको रिसर्च किया मैंने, तो कुछ मालूम हुआ कि ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है फीडबैक भी। तो मैं इस पूरे टॉपिक को तो आज कवर नहीं कर पाऊँगा, डेफिनेटली इट इज़ लॉन्ग सब्जेक्ट, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज किस तरह की हमें फ़ीडबैक हमें मिलती है उसके ऊपर कुछ बात करूँ, और मैं फिर फर्दर किसी और वीडियो के अंदर इसको फर्दर एक्सपेंड करूँगा। पहले हमें देखते हैं कि फ़ीडबैक होती क्या है। फ़ीडबैक बेसिकली हमारे एक्शन का जो के रिएक्शन के तौर एक्शन के रिस्पांस में जो कम्युनिकेशन मिलती है वो हमें फ़ीडबैक कहते हैं। उसकी सिंपल एग्जांपल ये, आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, इसके रिज़ल्ट में आप जो भी मैसेज लिखेंगे वो फ़ीडबैक होगी। दिस इज़ अ सिंपलेस्ट डेफिनेशन और सिंपल एग्जांपल। अब हम ये कहते हैं कि किस तरह की फ़ीडबैक हमें मिलती है। एक बात याद रखें, कोई भी काम बग़ैर फ़ीडबैक के हो ही नहीं सकता। हम लाइफ के अंदर जो भी इवन एक स्टेप भी बग़ैर फ़ीडबैक के नहीं उठा सकते। आप कहेंगे ये कैसी बात की आपने। इसको यूनिबिकस टाइप ऑफ फ़ीडबैक कहते हैं, और ये मोस्ट नेचुरल वे ऑफ फ़ीडबैक है। उसकी एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर मैं वॉक कर रहा हूं, जब भी मैं वॉक करता हूं और एक स्टेप उठाता हूं, तो स्टेप उठाने से पहले मुझे मेरे सेंसेस और मेरी आंखें मुझे फ़ौरन फ़ीडबैक देती हैं कि ये नेक्स्ट स्टेप जो है इसके अंदर आपका पाँव सेफ़ है और ये बैलेंस है कि आप गिरेंगे नहीं। ये मुझे फ़ीडबैक मेरे सेंसेस देती हैं, तो मैं नेक्स्ट स्टेप उठाता हूँ। इस तरह ही हम जब एवरी डे जो हम वॉक करते हैं, तो हमें हर कदम के ऊपर हमारे सेंसेस, जिसमें आंखें शामिल हैं, वो हमें फ़ीडबैक देते हैं, तो हम स्टेप्स उठाते हैं। इसकी और एग्जांपल हम फर्दर इसको एलोबरेट करें इस टाइप ऑफ फीडबैक को, वो ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल नहीं देख सकते, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमने उसको नहीं देखा, हम नहीं देख सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम हमारे अदर सेंसेस जो हैं हमें हेल्प करते हैं कि हम वो काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चलना चाहता हूँ और मैं आंखें बंद कर लूँ, तो मैं क्या होगा, फिर मुझे स्टिक यूज़ करनी पड़ेगी सेंस करने के लिए कि मैं पाँव बैलेंस रख पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, या मैं गिर तो नहीं जाऊँगा। उसके लिए या तो मुझे किसी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। इसी तरह ही अब मैं उसकी और एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास एक कप पड़ा हुआ है और आप उसे उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जब आप देखते हैं तो आपकी आंखें फीडबैक देती हैं कि कप वहाँ पड़ा हुआ है। जब आपका हाथ वहाँ पहुँच जाता है, तो फिर आपका दिमाग उस फीडबैक के रिज़ल्ट के अंदर आपको कहता है कि उसको उठा लो या कैच करो। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नहीं देख पा रहे या आपने आंखें बंद की हैं और आप कप को उठाना चाह रहे हैं, तो हाँ, फिर आपकी अदर सेंसेस आपकी हेल्प करेंगी फीडबैक लेने के लिए, या स्मेल करने से या नॉइज़ से देखेंगी कि वो चीज़ कहाँ पड़ी है, या वो हिट एंड ट्रायल से थोड़ा सा स्ट्रगल करके हाथ को
वो कोशिश करेंगे कि फाइंड आउट करें और फिर आप उसको पिकअप कर पाएंगे। तो ये एक वे ऑफ फीडबैक है जो कि हमें एवरी डे, एवरी लाइफ के अंदर हमें मिलता है। और दूसरे एक किस्म जो है वो फीडबैक की हम कह सकते हैं अदर पीपल भी हैं। अब अदर पीपल जो हैं, जब हम लाइफ में कोई भी काम कर रहे होते हैं, हम काम कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, जो भी है, तो हमें हमारे साथ लोग जुड़े जो हैं वो हमें फीडबैक मिलता रहता है। और वो फीडबैक कई तरह का होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है, इंस्टेंट भी होता है। और वो उस फीडबैक के बिहाफ पे हम अपने एक्शन को चेंज करते हैं या बिहेवियर को चेंज करते हैं। लेकिन उस जो फीडबैक है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है आपका कि वो हाउ क्रेडिबल इज़ दैट, कि वो फीडबैक देने वाला जो है वो कितना क्रेडिबल है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टीचर या आपका मेंटोर आपको फीडबैक दे रहा है तो आपको पता है कि उसने जो आपको बात सिखाई है पहले वो आप सही तरीके से नहीं कर रहे, तो आप उसको फ़ौरन ठीक करेंगे। आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और आपका इंस्ट्रक्टर आपके साथ बैठा हुआ है, आप एक मिस्टेक करते हैं तो वो आपको एंड ऑफ द लेसन बताता है कि आपने ये मिस्टेक की है, तो वो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है। आप नेक्स्ट टाइम जब ड्राइव करेंगे करेक्ट करेंगे ताकि आप इम्तिहान पास कर सकें। ये एक दिस फीडबैक, ये जो फीडबैक होती है ये हमारे अंदर चेंज लाती है और फिर हम इससे इम्प्रूव करते हैं। एक अनइंटेंशनल फीडबैक भी होती है। हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ हमारे पास जो सीनियर होगा, मैनेजर होगा, उसको हम देखते हैं वो हमसे कभी बात करता है और या कभी वो कुछ बात भी नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी लैंग्वेज हमें कुछ कहती है। हम उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी नोट करते हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज से हम कुछ कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि ये पहले इसने कैसे कहा था, अब ये इस तरह की बॉडी है या उसका इस तरह का एक्सप्रेशन है तो उसका मतलब ये होगा। ये अनइंटेंशनल होता है, मैनेजर हमें कहे कुछ नहीं रहता, लेकिन हम फिर भी उसके एक्शन या उसकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कंक्लूजन ड्रा कर रहे होते हैं, या हम फीडबैक उसे देंगे या हम फीडबैक अपने माइंड में प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इसलिए जो मैनेजर्स होते हैं या टीम लीडर होते हैं या कंपनी के हेड होते हैं या सीनियर लोग होते हैं, उनको अपने बिहेवियर के अंदर कंसिस्टेंसी, फेयरनेस को इम्पोर्टेंट रखना चाहिए। और इसको फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए उन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए और इसके ऊपर इसको अप्लाई करना चाहिए। मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर फिर किसी और वीडियो में बात करूंगा। इस वक्त इसको मैं टच इस वीडियो के अंदर नहीं कर सकता। एक अदर तरह की जो हमें फीडबैक होती है वो इंटेंशनल होती है। वो इंटेंशनल फीडबैक जो होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन उसका पर्पस हमें ट्रेन करना होता है या वो हमारे अंदर एक डेफिनेट तब्दीली लाना होता है। वो डेफिनेटली हमारे अंदर हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल होती है और हमारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। क्यों? उस फीडबैक का पर्पज़ यही है कि वो हमें कुछ सिखाए, इंटेंशनल है। वो फीडबैक हमारे ऊपर वर्क के ऊपर भी हो सकती है, हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले उस्ताद की तरफ से भी हो सकती है, या हमारे मेंटोर की तरफ से भी हो सकती है, या हमारे लाइफ के अंदर अगर हम खुद भी हम देखते हैं कि यार कोई चीज़ गलत हो रही है तो हम उसको ठीक करें। यह हमारी इंटेंशनल जो फीडबैक हमारी जो मैंने बताया कि हमारी बॉडी भी इटसेल्फ या हमारी सेंसेस भी फीडबैक फील करती हैं। दोस्तों, मेरे आज के वीडियो का मकसद कतई ये नहीं था कि आप मेरी वीडियोस के ऊपर पॉजिटिव फीडबैक दें। मैं बिल्कुल ओपनली आपके व्यूज़ को और आपकी कमेंट्स को वेलकम करूंगा।
ये इसका पर्पस सिंपली ये था कि हम एक नया एरिया ऑफ लर्निंग एक्सप्लोर करें। मैंने कोशिश की है और मैं जो भी वीडियोस आपके साथ लाऊंगा या लाया हूँ, मैं कोशिश करूँगा अपनी एफ़र्ट्स के साथ लाऊं। मैं इंसान हूँ, मैं गलतियाँ भी करूँगा, मैं इम्प्रूव भी करूँगा, मैं इम्प्रूव करना भी चाहता हूँ। मैं आपसे सीखूँगा, आपकी फ़ीडबैक से सीखूँगा, आपकी राय से सीखूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर एजुकेशनल वीडियोज़ लाऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। बाय बाय।